बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं 1956 का आइन। क्यों, हमने पीछे देखा था कि 9 साल की जदोजहद हुई और दस्तूर साज असम्बली ने 1956 का आइन मंजूर किया और 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ। अगर इस आइन की खसूसियात का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि करारदाद मकासिद इसमें इफ्तिताइया के तौर पे शामिल की गई। करारदाद मकासिद हमने पढ़ी थी कि इख्तियारात अल्लाह ताला को हासिल हैं और अवामी नुमाइंदे उनको इस्तेमाल करेंगे। तहरीरी आइन है, 6 शेड्यूल्स, 13 चैप्टर्स और 234 दफ़ात हैं इसकी। ये नीम लचकदार आइन था, यानी ना तो ज़्यादा लचकदार था कि बड़ी आसानी से तब्दीली हो जाए, ना ज़्यादा उस्तवार था कि बड़ी मुश्किल से तब्दीली हो। तो इसमें कौमी असम्बली हालात के मुताबिक 2/3 अक्सरियत से तरमीम कर सकती थी। ताहम सूबाई मामले की सूरत में सूबाई असम्बली मंजूरी देती थी और फिर सदर जो है वो उसकी तौसीक करते थे। वफाकी आइन, 2 सूबे मगरबी और मशरकी पाकिस्तान, इख्तियारात मरकज़ और सूबों में तकसीम थे। तकसीम इख्तियारात की 3 फहरिस्तें थीं। पहली फहरिस्त में मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात, दूसरी फहरिस्त में सूबों के इख्तियारात, तीसरी मुतसिल्ला थी जिस पे मरकज़ और सूबे दोनों कानून साजी कर सकते थे। लेकिन अगर एक ही मसला है और दोनों कानून साजी कर रहे हैं तो मरकज़ी कानून को फ़ौक़ियत हासिल होगी। सूबाई खुद मुख्तारी की ज़मानत थी। मरकज़ के पास 30 इख्तियारात थे, सूबों को 94 इख्तियारात दिए गए थे, तो सूबों के पास ज़्यादा इख्तियार थे। अमूमी तौर पे वो वफाकी ममालिक में 2 ईवानी मुकन्ना होता है, लेकिन 1956 के आइन के तहत कौमी असम्बली के नाम से सिर्फ एक ही यक ईवानी मुकन्ना थी। 5 साल मयाद थी। दोनों सूबों को 150 मेंबर्स बराबर, टोटल 300 हो गए। 10 ख़वातीन की नशिस्तें, उनमें से भी आधी मगरबी पाकिस्तान और आधी मशरकी पाकिस्तान के लिए थी। फिर हम देखते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। आइन वफाकी पार्लिमानी निज़ाम था। 1935 के एक्ट में भी यही निज़ाम था। अवाम को इसका अंदाज़ा था। सदर सरबराह रियासत, वज़ीर आज़म सरबराह हुकूमत, असल इख्तियारात वज़ीर आज़म को हासिल थे और वज़ीर आज़म और काबीना कौमी असम्बली के ज़रिए से जवाबदेह भी थे। कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ करारदाद में अदम एतमाद भी पेश कर सकती थी, मंजूर कर सकती थी, उसको हटा सकती थी, और वज़रा के लिए कौमी असम्बली का मेंबर होना भी लाजमी था। सदर सिर्फ आइनी सरबराह था और कौमी सूबाई असम्बलियाँ उसका 5 साल के लिए इंतखाब करती थीं। इस्लामी दफ़ात, आइन में मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। सदर के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। हम देख चुके हैं करारदाद मकासद आइन की इफ्तिताइया में शामिल थी। दस्तूर में इस बात की ज़मानत थी कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बनेगा। मुसलमानों को सहूलतें दी जाएंगी, अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक गुजारें। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी और इस्लामी ममालिक से दोस्ताना तल्लुक़ात बनाए जाएंगे। 1956 के आइन में बुनियादी हकूक़ को दस्तूर का बाकायदा हिस्सा बनाया गया। आला अदालतों को इनके तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार करार दिया गया। ये वही बुनियादी हकूक़ हैं जो जान, माल, आज़ादी, तहरीर, तकरीर, अक़ीदा, मज़हब, आज़ादाना नक़्लो हरकत, वोट देने का हक़, आप सरकारी मुलाजमत लेने का हक़, ये सारे हकूक़ हर शहरी को ये हासिल थे। फिर उसके बाद है बराह रास्त इंतखाब। डायरेक्ट इलेक्शन का तरीका राइज किया गया। इस के ज़रिए से हर बालिग फ़र्द जो है वो वोट दे सकता था। बिला लिहाज रंग, नस्ल, अक़ीदा, मज़हब नुमाइंदे मुंतखब कर सकते हैं। तो ये अवाम के उमंगों की आइनादार भी था, लोगों में और नुमाइंदों में क़ुर्बत पैदा करने का ज़रिया भी और सियासी तरबियत पैदा करने का ज़रिया भी था। पाकिस्तान में इस आइन के तहत सिंगल सिटीज़नशिप, वाहिद शहरियत, यानी अमेरिका की तरह अपनी स्टेट और अमेरिका का शहरी नहीं थे। हमारे यहाँ सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत थी, यानी सूबों की शहरियत नहीं थी अलग-अलग। अदलिया को आज़ादी की ज़मानत फराहम की गई थी। हमने देखा कि अदलिया बुनियादी हकूक़ की हिफाजत भी करती है, उसकी ज़ामिन भी है। आला अदालतों के जजों का तकर्रुर सदर मुमक्किन करेंगे। जजों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और वो दस्तूर की मुहाफ़िज़ भी, और उसको ये इख्तियार था कि वो ऐसे कवानीन को गैर आइनी करार दे सकती है जो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम हों, यानी जुडिशल रिव्यू का इख्तियार था। फिर सुप्रीम कोर्ट का सदर मुकाम कराची में बनाया गया। इसके इख्तियारात दिए गए और एक इजलास सालाना, 2 इजलास ढाका में भी रखे गए। अगर कोई जज बदअनवानी में मुलव्वस हो या बीमार हो जाए या माजूर हो जाए तो कौमी असम्बली 2/3 अक्सरियत से जज का मुआखज़ा भी कर सकती थी, लेकिन सदर की मंजूरी के साथ। और मशरकी पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट थी और मगरबी पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट थी। फिर हिकमत अमली के असूल, पॉलिसी के असूल बनाए गए, रियासत के रहनुमा असूल,
ये कौमी पॉलिसी बनाने के लिए लाजमी होते हैं। पाकिस्तान में जो तय किया गया वो ये था कि हमने मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, शहरियों को इस्लामी तर्ज ज़िंदगी के लिए मौक़े देने हैं, मुआशरती और मुआशी अदल का क़याम करना है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी कर दी है। इस आइन में सरकारी ज़ुबानों का मसला भी हल किया गया और उर्दू और बंगाली दोनों को सरकारी ज़ुबान करार दिया गया। उसके साथ साथ अंग्रेज़ी को 25 साल तक बतौर दफ्तरी ज़बान इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। मुख्तलिफ़ आइनी इदारे भी बनाए गए जिनमें इदारा तहकीकात इस्लामी था, बैनुल-सूबाई कौंसल थी, कौमी मुआशी कौंसल थी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान था और पब्लिक सर्विस कमीशन के इदारे भी बनाए गए। सूबाई हुकूमतें, इस आइन के रूह से सूबों में भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, गवर्नर सूबे का आइनी सरबराह था, सदर उसका तकर्रुर करना था, जबकि असल इख्तियारात वज़ीर आला और काबीना को हासिल थे जो सूबाई असम्बलियों को जवाब देते। हर सूबाई असम्बली 300 अरकान पर मुश्तमिल थी जिसमें 10 ख़वातीन भी शामिल थीं। हाई कोर्ट सूबे की सबसे बड़ी अदालत और उसके जजों का तकर्रुर सदर खुद करते थे। ये आइन नाकाम हुआ। अब ये नाकाम क्यों हुआ? तवील अरसे के बाद आइन बना था, सियासी अदम इस्तेहकाम भी था और 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ भी लग गया और अयूब खान ने इस आइन को मनसूख भी कर दिया। अब देखें तो हम इसकी नाकामी के कुछ असबाब हैं, उनको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। एक तो ये था कि आइन के बावजूद इंतखाबात ना करवाए गए और लोगों के हकीकी नुमाइंदे सामने ना आए, लोगों की हुकूमत के साथ कोई एफिलिएशन ना रही और नुमाइंदे भी वेलफेयर के लिए काम ना करते रहे। इससे गैर जमहूरी कुव्वतें मजबूत हो गई और जमहूरी कुव्वतें कमज़ोर हो गई। फिर हमारे यहाँ क़यादत का मसला खला पैदा हो गया, कायद आज़म की वफ़ात हो गई, लियाकत अली ख़ान की शहादत हो गई। उसके बाद कोई ऐसा लीडर नहीं था जो मुल्क के दोनों हिस्सों में मकबूलियत हासिल कर रहा होता और इसका नतीजा ये हुआ कि सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो थी उसने अपने मामलात पे उसने अपने गिरफ्त को ज़्यादा मजबूत कर लिया। फिर है सियासी जमातों का किरदार। मुस्लिम लीग बानी जमात थी लेकिन पहला ही इलेक्शन जो हुआ बंगाल में उसमें मुस्लिम लीग को शिकस्त हो गई। तो अब कोई ऐसी जमात नहीं थी जो मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान दोनों में मकबूल हो। एक जमात अवामी लीग वगैरह का उधर था और इधर मुख्तलिफ़ इलाकाई जमातें थीं। तो इस वजह से सियासतदान मफादात के लिए जोड़ तोड़ की सियासतें करते रहे, मुस्लिम लीग मज़ीद कमज़ोर होती रही तो मसाइल पैदा हो गए। वजारतें गैर मुस्तहकम रहीं। चौधरी मोहम्मद अली कौमी असम्बली में 80 में से 26 नशिस्तें थी, मखलूत हुकूमत बनाई। जब उन्होंने देखा कि हुकूमत पर गिरफ्त कमज़ोर हो रही है, इस्तीफ़ा दे दिया और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ वज़राए आज़म आए और वो जाते रहे। चौधरी मोहम्मद अली 13 महीने रहे, हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी 13 माह रहे, आई चंद्रीगढ़ 2 महीने रहे, फ़िरोज़ ख़ानून 9 माह रहे और उसके बाद मार्शल लॉ लग गया। तरीका इंतखाब, ये भी लड़ाई थी कि जुदागाना इंतखाब को अपनाना है या मखलूत इंतखाब को अपनाना है। मशरक़ी पाकिस्तान मखलूत इंतखाब का हामी था, मगरबी पाकिस्तान जुदागाना इंतखाब का हामी था। बाद में हमने फ़ैसला किया कि पूरे मुल्क में मखलूत तरीका इंतखाब चलेगा, तो ये भी मसले का सबब था, झगड़ा बना। पार्लिमानी रवायात की ख़िलाफ़ वर्जी, सिकंदर मिर्ज़ा ने इसको जारी रखा। उससे पहले ग़ुलाम मोहम्मद ने असम्बलियाँ तोड़ी। हालांकि इख्तियारात वज़ीर आज़म और काबीना को हासिल होते हैं लेकिन उन्होंने बार बार इख्तियारात का ख़ुद से इस्तेमाल किया और इसका नतीजा ये हुआ कि वफाकी पार्लिमानी निज़ाम कमज़ोर होता गया और रातों रात सिकंदर मिर्ज़ा के इशारे पे रिपब्लिकन पार्टी बनी और सारे मुस्लिम लीग उसमें शामिल हो गए। और सिकंदर मिर्ज़ा ने 56 का आइन मंजूर भी इसीलिए शर्त पे किया था कि उसे सदर बनाया जाए और सदर बन के भी उसने पार्लिमान में, सियासत में और वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में मदाखलत जारी रखी। तो इसके नतीजे में जमहूरी रवायात का भी ख़ात्मा हुआ। इख्तलाफ पे लोगों को गद्दार भी करार दिया गया। अपोजिशन मुखालफत ही करती और हुकूमत जो है वो अपोजिशन को गद्दार करार देती। हत्ता कि असम्बलियों में तशद्दुद भी हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान में असम्बली के अंदर डिप्टी स्पीकर को कुर्सी मारकर हलाक भी कर दिया गया। सियासतदानों का कोई पॉजिटिव किरदार नहीं था, ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा थी। इसके नतीजे में मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम भी आ गया क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनाज की किल्लत भी पैदा हुई, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई, लाकानूनियत में भी इजाफा हुआ। लेकिन क़यादत ने अपनी नाअहली तस्लीम नहीं की बल्कि आइन और जमहूरी निज़ाम को ज़िम्मेदार ठहराया कि इसमें मदाखलत हो रही है।
और अल्टीमेटली ये हालात इतने ख़राब हुए कि अयूब खान, जिनका पहले ही ये इरादा लग रहा था कि वो इक़्तिदार में आएंगे, काबीना में तो वो शामिल थे, तो उन्होंने अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ नाफिज किया और उन्होंने आइन को मनसूख कर दिया और 27 अक्टूबर को उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा से भी इस्तीफ़ा ले लिया। तो ये 1956 का आइन, उसकी खसूसियात और उसके नाकामी के असबाब हैं। थैंक यू।